इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमें लेबर की डिमांड होती है उसको फुलफिल करता कौन है। तो जो भी छोटे किसान होते हैं जिनके पास में लैंड नहीं होती और कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास में छोटी लैंड होती है, वो बड़े फार्मर्स के यहाँ पे काम करते हैं और उनकी जो लेबर की नीड होती है उसको फुलफिल करता है। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लेबर, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम हमारे थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि है कैपिटल, उसके ऊपर अब हम आ गए हैं। तो कैपिटल के अंदर क्या होता है, जो भी इनपुट्स लगते हैं, जो भी हमें जिन भी पैसों की नीड होती है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल का मतलब यही होता है कि जिन इनपुट्स की हमें नीड होती है तो वो क्या आ जाते हैं, वो कैपिटल के अंदर आ जाते हैं, वो फिजिकल कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ कैपिटल का मतलब, ये मैंने आपको किसकी डेफिनेशन बताई जिसके अंदर हमें इनपुट्स की नीड होती है, वो है फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन। और कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, जिन हमें पैसों की नीड होती है। अब फिजिकल कैपिटल के अंदर जो इनपुट्स हमें लगाने पड़ते हैं जिनके लिए हमें पैसों की नीड होती है, वो फिजिकल कैपिटल। और सिर्फ कैपिटल का मतलब क्या है, जिनमें हमें पैसों की नीड होती है। तो जो हमें पैसों की नीड होती है वो हमारी कहाँ से फुलफिल होती है। तो मॉडर्न फार्मिंग इज कैपिटल इंटेंसिव। जो भी मॉडर्न फार्मिंग है वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। और पालमपुर के अंदर मॉडर्न फार्मिंग का ही यूज़ किया जाता था, वहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग से ही एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता था। लेकिन ये जो मॉडर्न फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब है, मतलब मॉडर्न फार्मिंग अगर किसी फार्मर को परफॉर्म करनी है तो उसे बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होगी। अब पैसों की नीड कैसे होगी, मॉडर्न फार्मिंग के अंदर ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होती है, थ्रेसर्स की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रैक्टर वाला है उसको रेंट देना पड़ेगा। वहाँ पे HYV हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स की नीड होती है, तो वो खरीदने के लिए भी फार्मर्स को पैसों की ज़रूरत होगी। तो मॉडर्न फार्मिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अंदर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होती है। जैसे अगर बीज खरीदने हैं हाई यील्डिंग वैरायटी जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो जो भी वीड्स, जो भी सीड्स हमें खरीदने हैं उसके लिए भी हमें पैसों की नीड होगी। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें अगर फार्मर को खरीदनी है तो भी पैसों की नीड होगी। ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स वालों को भी फार्मर्स को रेंट देना होगा। तो बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होती है फार्मर्स को। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स है और जो लार्ज फार्मर्स है वो अपनी इस डिमांड को कैसे फुलफिल करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। जो भी छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे को उधार ले लेते हैं। अब कोई आदमी जो है वो क्या करता है, पैसों को उधार लेता है तो उन पैसों को वो फिर से भी लौटाता है। तो छोटे फार्मर जो होते हैं वो पैसों को उधार ले लेते हैं और बाद में वो जो भी पैसे होते हैं वो उनको फिर से भी लौटाने पड़ते हैं इंटरेस्ट के साथ में। इंटरेस्ट मतलब ब्याज के साथ में उनको फिर से भी लौटाने पड़ते हैं। बोरो मनी, अब ये पैसे जो है वो उधार लेते किससे हैं, ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो भी मनी लैंडर्स होते हैं, इनसे जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, मनी को बोरो कर लेते हैं। अब आपको बोलोगे कि क्या ये उधार लेना सही है या फिर गलत है, तो हम एक सविता की स्टोरी से उसको समझते हैं। तो जो सविता है वो क्या है, एक फार्मर है। अब जो फीमेल्स होती है वो भी फार्मर हो सकती है। तो जो सविता है वो क्या है, एक फार्मर है। उसकी क्या है, बहुत 3 बेटे भी हैं। वो क्या करती है, वो एग्रीकल्चर को परफॉर्म करती है। लेकिन वो क्या एक छोटी किसान है तो उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं है। फिर सविता सोचते हैं कि यार हमें तो पैसों की ज़रूरत होगी, अगर हमें हमारे खेत के अंदर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करना है तो मुझे लगभग 3,000 रुपये की नीड होगी। लेकिन उतने पैसे सविता के पास में थे ही नहीं। फिर सविता ने सोचा कि मैं क्या करूँगी, जो तेजपाल सिंह है, एक बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, उससे वो पैसे बोरो कर लेगी। कौन, सविता। सविता जो है वो ये डिसाइड करती है कि मैं जो है तेजपाल सिंह से पैसे ले लूँगी। लेकिन फिर तेजपाल सिंह भी बोलता है कि ठीक है मैं सविता को लोन दे दूंगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। मैंने बोला था ना आपको कि अगर कोई आदमी जो है वो बोरो करता है मनी किसी से
तो वो पैसे उसको फिर से भी देने पड़ते हैं और इंटरेस्ट के साथ में देने पड़ते हैं। तो जो तेजपाल सिंह है वो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा देता है, 24% 4 महीने के लिए वो इंटरेस्ट लगा देता है। फिर सविता सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे को पैसों की भी नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मुझे पैसे तो चाहिए। तो फिर सविता हाँ कर देती है और तेजपाल सिंह उससे ये भी प्रॉमिस करवा लेता है कि वो क्या करेगी, हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर जो तेजपाल सिंह है उसके घर पे काम करेगी। हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर जो भी क्रॉप्स होती है उसको काटने के लिए सविता वहाँ पे जाएगी और प्रतिदिन उसको 100 रुपये दिए जाएंगे, पर डे उसको 100 रुपये दिए जाएंगे। तो सविता जो है उसके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको तेजपाल सिंह के यहाँ पे हार्वेस्टिंग भी करनी है, खुद का जो भी फील्ड है उसके ऊपर भी उसको हार्वेस्टिंग करनी है, उसके बेटे भी है उनका भी उसको ध्यान रखना है। तो फिर जो सविता है वो एक डेप्थ साइकिल के अंदर फंस जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि उस साल जो सविता है उसकी क्रॉप्स अच्छी हुई, तो वो क्या कर देगी, जो इंटरेस्ट है उसको भी चुका देगी और जो रियल मनी होते हैं, जो 3,000 रुपये होते हैं, वो भी उस तेजपाल सिंह को दे देगी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली सविता की जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई, तो जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा होता जाएगा। तो उधार लेना जो है वो ठीक नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। अगर फार्मर जो है उनके यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उनको तो ठीक लगेगा, अगर प्रोडक्शन कम हो तो उनको ठीक नहीं लगेगा। तो छोटे फार्मर्स कैपिटल को कैसे अरेंज करते हैं, वो जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो भी मनी लैंडर्स होते हैं, उनसे मनी को बोरो कर लेते हैं। फिर मीडियम और लार्ज फार्मर्स का केस देखें तो हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। जो भी मीडियम फार्मर्स होते हैं, जो भी लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके पास में खुद की सेविंग होती है। अब जैसे कि अगर हम तेजपाल सिंह के बारे में डिस्कस करें, तो जो भी तेजपाल सिंह है वो क्या है, एक बड़ा किसान है। तो उसके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं, वो बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करता है और उसके अंदर वो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीज़ों को भी वो क्या करता है, डालता है अपने फील्ड के अंदर। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो क्या करता है, उसी प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत सेव कर लेता है और सोचता है कि अगली बार जब मैं सीड्स को शो करूँगा तो मैं इसी कैपिटल में से यूज़ में ले लूँगा। तो उनके पास में खुद की सेविंग्स होती है। छोटे फार्मर्स को तो क्या करना पड़ता है, मनी को बोरो करना पड़ता है, लेकिन बड़े फार्मर्स के पास में खुद की सेविंग्स होती है। तो हमारी जो टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ये कंप्लीट होता है। हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, इसके अंदर बहुत सारे पैसों की नीड होती है। फिर हमने देखा कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स से पैसों को बोरो कर लेते हैं, लेकिन बड़े फार्मर्स के पास में खुद की सेविंग होती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल ऑफ सरप्लस। अब ये सरप्लस क्या है, उसको किसने बेचा, क्यों बेचा, इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।